तेज रखिएगा। मेरी पूरी कोशिश है कि इस वाले सेशन में डे 3 का फीडबैक कंप्लीट हो जाए, और जो नेक्स्ट हमने वो करना है, टेस्ट कंडक्ट करना है, वो हमारा कंप्लीट हो जाए, कि वो जो 20 क्वेश्चंस हैं वो चीज हमारी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इनविटेशन से लेके डे 2 के फीडबैक तक कोई क्वेश्चन है तो कर लो, नहीं तो मैं स्टार्ट करूँ आगे। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो कर लो। और ये जो अपने नाम के आगे अपने अपलाइन का नाम नहीं लिखते ना, मुझे तो इनकी समझ नहीं आती कि ऐसे क्यों करते हैं। ये बुरा लगता है अपने अपलाइन का नाम या उनके अपने नाम के आगे उनका नाम लिखना। चले जी, हम स्टार्ट करते हैं। हाइडिंग हाइडिंग दे दें आगे, डे 3 फीडबैक। अच्छा, मुझे पहले ये चीज बताएं कि कल मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने ESBI मॉडल और ट्रेडिशनल बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से खुद भी यूट्यूब पे जाके कुछ नॉलेज हासिल करना है, और उसके भी आप लोगों ने नोट्स बनाने हैं, ताकि वो चीज आप लोगों के माइंड में रहे, और इससे हट के कोई ऑब्जेक्शन आए तो आप उसको बड़े अच्छे से क्लियर कर सकें। तो काइंडली जरा मुझे चैट बॉक्स में सब बताएं कि किया सबने ऐसे, सबको पता है ESBI मॉडल डिटेल में। और अगर आप लोगों को डिबेट करनी पड़ जाए कि ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, ऑनलाइन बिजनेस में क्या होता है, सब बहुत अच्छे से कर सकते हो। बस मैम मुनीबा ने और मैम सिद्रा ने किया है। इसके अलावा किसी को कुछ नया सीखने का शौक नहीं है। यार सिर्फ यस यस नहीं कहना, अगर वाकई में ये चीज की है तो बताओ। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं जी। डे 3 फीडबैक की हेडिंग दे, और स्पीड थोड़ी सी तेज रखिएगा जहां जहां पे मैं लिखा हूँ आप लोगों को। पहले तो बड़ा बड़ा लिख लें कि ये कॉल जो है वो आपकी पर्सन के साथ लास्ट कॉन्वर्जेशन कॉल है। ठीक है, थर्ड फॉलो अप कॉल, और कम से कम आपका जो एक्सपोजर है वो पर्सन के साथ फॉलो अप के दौरान 3 दफा तो होना चाहिए, और हमारा 3 दफा हो रहा है। ठीक है, और अच्छा खासा हो रहा है। तो ये डे 3 फीडबैक आपकी जो है वो पर्सन के साथ लास्ट कॉन्वर्जेशन कॉल है। ठीक है, और इसमें आपने पर्सन के ज्यादा से ज्यादा स्कैम डाउट्स, वैसे तो हम डे 1 से ही स्कैम डाउट्स ही क्लियर करते आ रहे हैं बेसिकली, लेकिन इसमें आपने पर्सन के जो है वो मेन दो जो इश्यूज हैं वो क्लियर करने हैं। एक स्कैम इशू, लिख लें 3 पॉइंट्स में क्या आपने क्या क्या उसको क्लियर करना है। एक स्कैम इशू क्लियर करना है, 1। सेकंड, पेरेंट्स इशू क्लियर करना है। थर्ड, बिजनेस मोड क्लियर करना है, क्योंकि ये पर्सन जो है वो मार्केटिंग प्लान देख के आया होगा ना डे 3 के अंदर। तो मार्केटिंग प्लान होगा तो इसमें हमने ज्यादा जोर उसका बिजनेस मोड में देना है। तो ये 3 चीजें उसको उस पे उसको क्लियर करनी है। एक स्कैम इशू, एक पेरेंट्स इशू, और एक बिजनेस मोड। और ये तीनों चीजें इस कॉल में क्लियर हो जानी चाहिए, और जो कि उसको ऑलरेडी हम 1-2 डे में जो है वो क्लियर करते आ रहे थे। ठीक है, मतलब स्कैम इशू, पेरेंट इशू तो हम उसको डे 1 से ही क्लियर करते आ रहे हैं, लेकिन थर्ड जो है वो बिजनेस मोड है। उसमें इस कॉल में हमने उसको हर तरीके से कन्विंस कर देना है कि जो है वो कि वो बिजनेस मोड को ही चूज करे। ठीक है, अब आगे मैं आपको पॉइंट्स लिखवाती हूँ कि आपने क्या क्या बातें करनी है उससे। फर्स्ट, हमेशा जो करते हैं, ग्रीटिंग्स करनी है। ये कॉल ना आपकी हो जानी चाहिए कम से कम 15 to 20, नहीं ज्यादा भी जा सकती है। ये पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, मैं आपको लिखवाती हूँ ना, क्योंकि आपने ना एक दफा तो उसने डे 3 में वो देख के आएगा, मार्केटिंग प्लान समझ के आएगा, लेकिन ज्यादा डिटेल में आपने ही उससे डिस्कस करनी है चीजें। ठीक है, तो अब वो पॉइंट्स पे डिपेंड करता है कि आप लोग उसको कितनी जल्दी, कितना ज्यादा जो है वो अच्छे से गाइड करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग वो ये कॉल जाएगी। जितनी ज्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन करोगे उतनी ज्यादा अच्छी बात है। और वैसे भी ये लास्ट कॉल है, तो इस कॉल में आपने उसको उसके रिगार्डिंग भी गाइड करना है, टेस्ट के रिगार्डिंग भी उसको बताना है। ठीक है, तो उस हवाले से भी कॉल लंबी, मतलब ये भी 30 to 40 मिनट्स की इजीली चले जाएगी आराम से। मैं आपको लिखवाती हूँ ना। अच्छा, यहाँ पे मुझे ये बताओ, कोई पर्सन ऐसा हो जो कहता हो कि मुझे मार्केटिंग प्लान नहीं आता, और मुझे नहीं पता कि किस लेवल पे कितने सीसीज करते हैं और ये सब कुछ। वो तो मुझे पता है कि आप लोगों को डेप्थ नहीं पता मार्केटिंग प्लान की, इंपॉर्टेंस नहीं पता मार्केटिंग प्लान की, लेकिन ऊपर ऊपर की जो हाईलाइटेड चीजें हैं वो तो सबको पता ही है ना, कि कितने लेवल्स हैं,
और मैनेजर के बाद कितने लेवल्स होते हैं, इंसेंटिव्स क्या होते हैं, और टीम से पैसिव इनकम कैसे आती है, और किस लेवल के लिए कितने सीसीज रिक्वायर्ड है, ये सब तो पता ही है आप सबको। ठीक है, सही, चले। अब अच्छा, मैं जो मार्केटिंग प्लान देती हूँ वो आप लोगों ने कभी सुना है? अगर नहीं सुना तो एक दफा दोबारा ले लेना, ताकि आप लोगों को गाइड करना आ जाए पर्सन को कॉल पे। ठीक है। अब फर्स्ट था कि ग्रीटिंग्स करनी है। हाँ, जो हर दफा सुनते हैं उनका तो मुझे पता ही है। अच्छा, तो फर्स्ट था ग्रीटिंग्स वगैरह करनी है, और माशाल्लाह। और सेकंड पेरेंट्स रिव्यू। देखिए, अब आप लोग डे वन से ये चीज अटेंड कर रहे हो, मैं पर्सनल मेंटोरशिप, अब आप लोगों को अगर मैं ग्रीटिंग्स खाली वर्ड लिखवा रही हूँ, पेरेंट्स रिव्यू लिखवा रही हूँ, तो आप लोगों को अंदाजा हो जाना चाहिए ना कि मैं इसमें क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, और आपने इसमें किस तरह से पर्सन से क्वेश्चंस करना है। ग्रीटिंग्स में आपको पता है, लाइक 1-2 मिनट की ग्रीटिंग्स होनी चाहिए, हाल चाल, घर वालों का हाल चाल, उसका दिन कैसे गुजरा, क्या चल रहा है, ये सब कुछ आपने ग्रीटिंग्स में उससे पूछना है, और तो उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल कर देना। उसके बाद पेरेंट्स रिव्यू लेंगे, क्योंकि हमने डे 2 में उसके पेरेंट्स से बात की थी, अब उसके बाद उन्होंने आपस में भी तो डिस्कशन की होगी, तो बड़ा ही रिलैक्स करके उससे आपने उसके पेरेंट्स के रिव्यूज का पूछना है कि आपके पेरेंट्स के क्या रिव्यूज थे आफ्टर कॉल, वो क्या कह रहे थे, आप क्योंकि लाइक आपने उसको मोटिवेट किया होगा, उसके पेरेंट्स को भी मोटिवेट किया होगा, तो आपने ये चीज उससे पूछनी है, ताकि आपको अंदाजा हो जाए यहाँ पे कि जो है वो उसके पेरेंट्स का क्या रिव्यू रहा था, और आपको पता चलेगा कि आगे जाके उनके घर में कौन सा इंसान जो है वो 2सीसी में मसला करने वाला है। ठीक है। आगे थर्ड पॉइंट था, थर्ड पॉइंट लिखे, एनी क्वेश्चन अबाउट ट्रेनिंग्स और मार्केटिंग प्लान। पहले उसे पूछेंगे ना कि तुम मार्केटिंग प्लान समझ के आए हो, तो बताओ क्या कोई क्वेश्चन तो नहीं है। तो आपने उससे एक क्वेश्चन करना है, एनी क्वेश्चन, ये पूछना है कि आपको कोई सवाल तो नहीं है, एनी क्वेश्चन अबाउट ट्रेनिंग्स और मार्केटिंग प्लान। कल वाले सेशन की किस किस ने वीडियो नहीं शेयर की नोट्स की, टू बी वेरी ऑनेस्टली बता दीजिएगा मुझे, अभी अभी बताएं किस किस ने शेयर नहीं की। मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, दैट्स व्हाई मैं ये चीज नहीं देख पाई, इसलिए खुद ही बता दें ताकि मैं खुद ना निकालूं फिर। नहीं, जिसने नहीं की बस वो बताए। वही सामने आ रहे हैं। यार प्लीज कर दिया करें इसमें एट द एंड, यकीन करें मुझे, मैं अपनी बहुत अच्छी टीम खड़ी कर सकती हूँ। अगर मैं आप लोगों को साथ लेके चल रही हूँ, तो इसका मतलब मैं आप लोगों का भी अच्छा चाहती हूँ, इसलिए लेके चल रही हूँ। नहीं तो मुझे टीम बनाने में, नई टीम बनाने में, नई डायरेक्ट खोलने में कोई मसला नहीं है, मैं कर सकती हूँ, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है। अगर मैं आप लोगों को लेके चल रही हूँ तो इसमें आप लोगों का ही फायदा है। तो प्लीज ये चीजें ना किया करें, अगर टाइम आप लोगों को दिया जाता है, इतनी लीनियंसी दिखाती हूँ मैं, रिकॉर्डिंग भी, हालांकि मैंने कहा था मैं रिकॉर्डिंग नहीं शेयर करूंगी, मैंने रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को शेयर कर दिया, अभी भी आप लोग नोट्स नहीं बना रहे, तो क्या मतलब आप लोगों का पूरा बिजनेस ही इस चीज पे बेस करता है कि आप लोग नोट्स बनाओ, क्योंकि आपने अब अगला सारा काम इन्हीं नोट्स के थ्रू करना है। तो आप लोगों के नोट्स ही नहीं बने हुए, खुद सोचो, एक इंसान ट्रेनिंग में ही इंटरेस्ट नहीं ले रहा, ट्रेनिंग अच्छे से नहीं ले रहा, नोट्स अच्छे से नहीं बना रहा, तो आगे क्या वो काम करता होगा अच्छे से? नहीं करता होगा। तो आप लोगों की एक्टिवनेस और आप लोगों का अच्छा काम इसी तरीके से शो होता है कि मैं देखूं कि जो मैं काम कह रही हूँ वो आप लोग करते भी होगे नहीं। ठीक है। तो ये बच्चों वाली हरकतें ना किया करें, टाइम निकाला करें, टाइम किसी के पास भी नहीं है, आजकल सब ही बिजी हैं। तो अगर हम टाइम निकाल के आ रहे हैं, इसका मतलब हम वाकई में अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, तो टाइम निकाल के आ रहे हैं। तो ये लेम एक्सक्यूजेस देना बंद करें। थर्ड पॉइंट था, एनी क्वेश्चन अबाउट ट्रेनिंग्स और मार्केटिंग प्लान। फोर्थ पॉइंट है, व्हाट इज सीसी, उससे पूछना है पहले, फिर उसको गाइड करना है, क्योंकि ये कॉल जो है वो कहीं ना कहीं फॉलो अप कॉल भी है, और आप उसको टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है। तो आपने उसको फिर यहाँ पे सीसी के बारे में भी गाइड कर देना। कोई ऐसा पर्सन तो नहीं है जिसको सीसी की इन्फॉर्मेशन नहीं है और वो सीसी को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। व्हाट इज सीसी, इसके बारे में आप लोगों ने गाइड कर देना। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है मार्केटिंग प्लान लेवल्स। फिफ्थ है मार्केटिंग प्लान लेवल्स।
सिक्स्थ है इनकम प्लान, इनकम प्लान सिर्फ फिफ्थ पॉइंट में सिर्फ प्लान लेवल्स उसके साथ डिस्कस करना है। सिक्स्थ पे इनकम प्लान, सेवंथ पे है ड्रीम लेवल, एट्थ है इंसेंटिव्स, नाइन्थ है डिस्कशन अबाउट ड्रीम्स, लाइक क्लियर देयर व्हाई। अब यहाँ पे ड्रीम्स पे डिस्कशन करनी है, क्योंकि ये वाली कॉल सबसे मजे की कॉल है, क्योंकि यहाँ पे आप उनके ड्रीम्स के बारे में बात करोगे। और जब आपने उनसे चार्ट गोल बनवाया था, उनसे शॉर्ट टर्म गोल्स, मिड टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स बनवाए थे, आपको अंदाजा हो गया होगा कि वो पर्सन किस तरह के माइंडसेट का है, ठीक है, उसकी क्या ड्रीम्स है, वो क्या चाहता है। तो यहाँ पे उन्हीं उसके ड्रीम्स को पकड़ के आपने यहाँ पे अगर उसका ड्रीम कार लेना है, उसका ड्रीम बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, या उसका ड्रीम जो है वो ग्लोबल टूर्स करना है, उन चीजों को आपने पकड़ के, तो यहाँ पे उसकी, क्योंकि आप उसकी नीड तो आपके सामने खुल के आ गई हुई है, तो उसी चीज को यहाँ पे रख के फॉरएवर के किसी भी इंसेंटिव के साथ रिलेट करके आपने डिस्कशन करनी है। उसके वाई को क्लियर करना है कि तुम्हारे ये ड्रीम्स है बेटा, और तुम फॉरएवर में ये सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। उसकी वाई क्लियर करनी है कि उसको फॉरएवर क्यों करना है बेसिकली, सही है। और टेंथ के पर्सन को वही मैंने जो आपको पहले बताया कि टेंथ पॉइंट है कि उसको टोटली बिजनेस के लिए, बिजनेस के रिगार्डिंग फुली एग्री कर देना, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा वही बात के जो फीडबैक है, मेरी वॉइस नहीं आ रही, मेरी वॉइस नहीं क्लियर, मुझे बता दे मुझे कोई चैट बॉक्स में। आ रही है, चलें फिर। जिसको नहीं आ रही उनको उनकी तरफ से नेटवर्क इशू है। अच्छा, तो जो डे थ्री का फीडबैक है वो तकरीबन 20 to 30 मिनट्स का होना चाहिए। हाँ, अक्सर पर्सन की तरफ ना नेटवर्क इशू है। तो डे थ्री फीडबैक 20 to 30 मिनट्स का फुली होना चाहिए। अब जो मैंने आपको सेकंड पॉइंट बताया था कि पेरेंट्स रिव्यू देना ना, ठीक है, ये 10 पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए कि इन 10 पॉइंट्स पे आपने 20 या 30 मिनट बात करनी है। अब फर्स्ट पॉइंट तो ये था ना कि आपने ग्रीटिंग्स करनी है, सेकंड पॉइंट था पेरेंट्स रिव्यू। तो यहाँ पे एक लाइन, एक दो लाइन लिख लें कि अच्छा मैम, आपकी मदर ने घर में आपके फादर से डिस्कस किया होगा ना, लाइक जो कल हमारी जिस बारे में मेरी आपकी मदर से एक बात हुई थी, कि अच्छा मैम, आपकी मदर ने घर में आपके फादर से डिस्कस किया होगा ना आपके माइंडसेट के बारे में। तो मुझे ये बताएं कि वो सब सेटिस्फाइड है ना, उन्हें कोई डाउट्स तो नहीं है। तो मुझे ये बताएं, वो सब सेटिस्फाइड है ना, उन्हें कोई डाउट्स तो नहीं है, उन्हें स्टिल कोई डाउट्स तो नहीं है। थर्ड पॉइंट था कि एनी क्वेश्चन अबाउट ट्रेनिंग और मार्केटिंग प्लान। अगर तो वो पर्सन कहता है कि मुझे क्लियर नहीं है, आपको उसके सवाल जवाब से पता चल जाएगा कि उसको मार्केटिंग प्लान कितना समझ में आया है, ठीक है। अगर तो उसको सही से समझ में आ गया तो आपने जस्ट उसके साथ नेक्स्ट पॉइंट्स पे डिस्कशन करनी है। लेकिन अगर वो आपको लगे कि उसको बिल्कुल ही मार्केटिंग प्लान नहीं समझ में आया, आपको फिर घंटा लगा के उसको पूरा का पूरा मार्केटिंग प्लान समझाना पड़ेगा, तो वहां पे ही कॉल को स्टॉप करके उसको दोबारा से सेशन में भेजें या रिकॉर्डेड सेशन दें, और उसको कहें कि आपकी सिलेक्शन इसके बगैर नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि इस ही सेशन के बिहाफ पे आपका जो है वो नॉलेज टेस्ट होता है। तो अगर आपको यही क्लियर नहीं है ना, तो आपकी इतने 2 से 3 दिन की ट्रेनिंग्स का, मेहनत का कोई फायदा नहीं है, सही है। तो उसको दोबारा भेजें, उसको टाइम दें, और वो तो आपको पता है किस तरह से टाइम देना और किस तरह से उसको सेशन दिखवाना है, आपने वो दिखाएं उसको, और उसको फिर वापस कॉल पे लेके आए। और ये ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इस चीज पे, उसको 1 से 2 घंटे का टाइम दे उसको कि जल्दी से इसको देखें, इसके नोट्स बनाएं, और वापस हम कॉल पे इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से करना है। लेकिन अगर आपको लगे कि उस पर्सन को लाइक 60-70% समझ में आ गया, जो चीजें उसको समझ में नहीं आई वो पॉइंट पकड़े, और जो उसको समझ में नहीं आया वो उसको गाइड कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज है। और ये चीज क्लियर हो गई। उसके बाद सीसीज के बारे में आप अच्छे से उसको गाइड कर सकते हो, मार्केटिंग प्लान के कितने लेवल्स हैं इस पे आप थोड़ी सी बात कर सकते हो, जॉब से रिलेट करके, लाइक वहाँ पे ग्रेड्स होते हैं, यहाँ पे ये है, यहाँ पे इतने इनकम पोटेंशियल इतना होता है। जो सिक्स पॉइंट है, यहाँ पे आप उसको कह सकते हैं कि
कि हम असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे देखिए 26,000 तक हम इनकम कर सकते हैं, ठीक है, मिनिमम इनकम इतनी कर सकते हैं। तो यानी अगर हम यही 3 पर्सन के साथ बिजनेस को शेयर करते हैं, तो आप बताएं हमारा पे चेक कितने का होगा। लाइक अगर हम अपना बिजनेस एक महीने में 1 पर्सन के साथ शेयर करते हैं अपने इनिशियल लेवल पे ही, तो हमारा जो पे चेक है वो 26,000 का आता है। तो आप बताएं अगर हम मिनिमम एक महीने में 3 पर्सन के साथ बिजनेस को शेयर करते हैं, तो हमारा पे चेक कितने का होगा, उससे बुलवाएं कि कितने का होगा। ठीक है, इस तरह से करके आप फिर सुपरवाइजर लेवल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें। और अगर अगर हम अपने अगले बैच में मेरा ही मार्केटिंग प्लान लगेगा, तो फिर तो उसको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये चीज। और दूसरे आपने ड्रीम्स पे बात करनी है, ये भी क्लियर हो गया। ये मतलब यार यहाँ पे ना आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको मार्केटिंग प्लान कितने अच्छे से गाइड करते हो। ठीक है, तो ये चीज है। उसके बाद आपने हर रोज, जब आप एक तो उसका टास्क होगा ना जो उसको कम्युनिटी में मिला करेगा, जो एक्टिविटी होगी वो तो एक अलग चीज है, लेकिन आपने खुद से भी कोई ना कोई शॉर्ट सी मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों के पास काफी पड़ी होंगी, उसको शेयर कर देनी है। ठीक है, और वो पॉइंट तो याद है ना आप लोगों को कि इंस्टाग्राम आप लोगों ने 2 से 3 लोगों का हर रोज सेंड करना है, एक साथ सबके इंस्टाग्राम नहीं शेयर करने हैं आप लोगों ने। एक दिन एक का कर दिया, दूसरे दिन दूसरे का कर दिया, तो इस तरह से करके आपने उनके साथ इंस्टाग्राम शेयर करना है। डे 3 का फीडबैक क्लियर है। ये इजीली इन पॉइंट्स पे जब आप डिस्कस करोगे तो आप लोगों की कॉल जो है वो हो जाएगी इतने मिनट की। क्या नहीं, मैनेजर तक गाइड करना है ना बस, फिलहाल हम आगे क्यों जाएंगे। वो आगे बियॉन्ड मैनेजर्स तो उसको सेशन में गाइड कर दिया जाएगा ना थोड़ा बहुत। मैनेजर तक बेचारे को समझ आ जाए बड़ी बात है। और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे उनको जो है वो, हाँ आगे अब हेडिंग दें, हाउ टू प्रिपेयर पर्सन फॉर फाइनल टेस्ट। और वो ये हाउ टू प्रिपेयर पर्सन फॉर फाइनल टेस्ट वाला पोर्शन भी डे 3 के फीडबैक की कॉल में ही होना है। ठीक है, लाइक ये नहीं कि आपने वो 10 पॉइंट्स को क्लियर करने के बाद कॉल को एंड कर देना है। आपने पहले ये उसको प्रिपेयर करना है फाइनल टेस्ट के लिए। हाइडिंग दें जी। पहले मुझे ये बताएं डे 3 के पॉइंट्स क्लियर है। डे 3 के पॉइंट्स क्लियर हैं सबको सारे। मुझे अपनी एक्टिवनेस शो करा दिया करो, ताकि मुझे पता चले मैं दीवारों से बातें नहीं करी, मैं लोगों से बातें करी हूँ। 9 पॉइंट क्या था जी, मुझे बता दे कोई। क्या लिखवाया मैंने 9 पॉइंट। क्लियर देयर वाई बेसिकली, क्लियर देयर वाई, डिस्कशन अबाउट ड्रीम लेवल। और मैंने यहाँ पे आपको बताया कि हमने उनकी जो ड्रीम्स हैं वो हर पर्सन के डिफरेंट है। हमने उसे जब गोल चार्ट बनवाया था, तो आपको उनके हर एक तरह के गोल्स का पता चल गया होगा ना। ठीक है, तो आपने फिर यहाँ पे उसके ड्रीम्स को ही पकड़ के फॉर एवर के इंसेंटिव्स जो है वो क्लियर करना है, सॉरी इंसेंटिव से उसके ड्रीम्स को रिलेट करना है। और फिर उसको थोड़ा सा लंबा ले जाना है, उस पर थोड़ी लंबी डिस्कशन कर लेना है, क्योंकि उसको अच्छा लग रहा होगा ना कि वो उसके ड्रीम्स पे बात हो रही है, तो फॉर एवर में वही चीज उसको मिल रही है, तो वो काफी ज्यादा इससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है पर्सन पे। हेडिंग दे दिया, हाउ टू प्रिपेयर पर्सन फॉर फाइनल टेस्ट। हाउ टू प्रिपेयर पर्सन फॉर फाइनल टेस्ट, ओके। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिखें कि फाइनल टेस्ट को नॉलेज टेस्ट भी कहते हैं, और इनिशियल टेस्ट जो था उसको हम थिंकिंग टेस्ट भी कहते हैं। आपने पर्सन से फाइनल टेस्ट नहीं कहना, आपने पर्सन को नॉलेज टेस्ट कहना है। ठीक है, आपने पर्सन को इनिशियल टेस्ट नहीं कहना, आपने पर्सन को थिंकिंग टेस्ट कहना है। ठीक है, मैम श्रोजा आपने कोई प्रमोशन की हुई है। नहीं मैम, प्रमोशन नहीं की। वो जो हमने मार्केटर से कराए थे ना, उसके रिजल्ट्स अब आ रहे हैं। माशाल्लाह मैं भी कहूँ ये क्या हो रहा है। देख रही होंगे बार बार चले, नोटिफिकेशन, वो अभी जा गया है मैं वो भी हमारा ये देख, पोस्ट। अचानक से जागे नींद से हाँ। चले, सर से पूछिएगा कि फॉर्म फिल हो रहे हैं कि नहीं। हाँ जी, मैं पूछूंगी। चले सही है। अच्छा जी, अब लिखना शुरू करें कि आपने वो 10 पॉइंट्स को क्लियर करने के बाद उससे क्या बात करनी है। अब आपने कहना है कि अच्छा आपको 3 डेज के हर एक टॉपिक, 3 डेज के जो टॉपिक्स थे आपको सारे क्लियर हैं, तो अब ना आपकी प्रॉपर सिलेक्शन होगी।
अब आपकी प्रॉपर सिलेक्शन होगी। हमारे पास जस्ट एंड जस्ट 100 स्लॉट्स हैं। यहाँ पे ना आप लोगों ने देख लेना है कि उस बैच में हमारी कम्युनिटी में कितने पर्सन ऐड हैं। अगर 200 पर्सन ऐड है तो आपने कहना है कि हमारे पास जस्ट 100 स्लॉट्स अवेलेबल है। ठीक है। आपने कहना है कि अब आपको 3 डेज की आपको हर एक टॉपिक क्लियर है और आपको हर एक चीज गाइड कर दी गई है। तो अब आपकी प्रॉपर सिलेक्शन होगी। हमारे पास जस्ट एंड जस्ट 100 स्लॉट्स हैं और इस चीज को देख लीजिएगा, ये ना हो कि जो है वो सेशंस में ऑलरेडी 100% आ रहे हैं तो आप इनको ये कह दो कि हमारे पास 100 स्लॉट्स अवेलेबल हैं। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि इस चीज को ध्यान में रखना कि यहाँ पे कोई ब्लंडर ना मार देना, या फिर आप ये कहना कि हमारे पास जस्ट 50 स्लॉट्स अवेलेबल हैं। ठीक है। हमारे पास जस्ट एंड जस्ट 50 स्लॉट्स अवेलेबल हैं और पर्सन्स बहुत ज्यादा हैं। और पर्सन्स बहुत ज्यादा हैं। सो आपका एक शॉर्ट सा टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। आपका एक शॉर्ट सा टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। यार जो सेशन में बैठे हैं इनका क्या कोई वाईफाई है या इनकी तरफ नेटवर्क जो है वो स्टेबल है? वाईफाई जिंदाबाद। वाईफाई, हाँ वाईफाई ठीक है। वाईफाई वाले बैठे हुए हैं सारे। सही है। हाँ। आपका एक शॉर्ट सा टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा जिसमें हम देखेंगे। यार मोबाइल डाटा पे तो इतना ज्यादा डाटा यूज करने का दिल नहीं करता, हौसला नहीं पड़ता। अच्छा अच्छा। सही है। अच्छा। आपका एक शॉर्ट सा टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा जिसमें हम देखेंगे वेदर आप आगे हमारे साथ चलने के लिए बिजनेस माइंडेड हैं या नहीं। आपका एक शॉर्ट सा टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा जिसमें हम देखेंगे कि वेदर आप आगे हमारे साथ चलने के लिए बिजनेस माइंडेड हैं या नहीं। ताला जब टाइम एंड होने वाला होगा ना मुझे बता देना। और आपको कितनी नॉलेज है रिगार्डिंग फॉरएवर, कि आप आगे हमारे साथ चलने के लिए बिजनेस माइंडेड हैं या नहीं, और आपको कितनी नॉलेज है रिगार्डिंग फॉरएवर। ठीक है। अब उसके बाद आपने उसकी प्रिपरेशन करवा देनी है टेस्ट के हवाले से, कि जो जो क्वेश्चंस है जो बेसिक होते हैं प्रोफाइल प्रोडक्ट, वो तो हम डे 1 से करवाते ही आ रहे हैं। लेकिन आपने यहाँ पे आ, क्या, कौन सा पर्सन खदीजा? हाँ तो आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि हमने उसको पहले ही वो तो इनिशियल इनिशियल टेस्ट था, वो थिंकिंग टेस्ट था, हमने जैसे उसकी थिंकिंग चेक करने के लिए टेस्ट कंडक्ट करवाया था। ठीक है। और तभी हमने उसको कहा था कि आपकी आगे जाके, जब हम उसको 3 डे ट्रेनिंग के बारे में इनवाइट कर रहे थे, हमने उसको कहा था वहां पे कि आपकी नेक्स्ट प्रॉपर सिलेक्शन भी होगी। ठीक है। तो वो डेफिनेटली आएगा। मैं एक दफा लाइन रिपीट कर देती हूँ कि आपने 3 डेज की ट्रेनिंग्स ली है, आपको हर एक टॉपिक के बारे में गाइड कर दिया गया है। तो अब आपकी प्रॉपर सिलेक्शन होगी। तो हमारे पास जस्ट एंड जस्ट 100 स्लॉट्स हैं, 50 स्लॉट्स हैं और पर्सन बहुत ज्यादा हैं। आपका एक शॉर्ट सा टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा जिसमें हम देखेंगे कि वेदर आप आगे हमारे साथ चलने के लिए बिजनेस माइंडेड हैं या नहीं, और आपको कितनी नॉलेज है रिगार्डिंग फॉरएवर। ठीक है। तो अब यहाँ पे और आपने ये चीज भी क्लियर करनी है कि आप जो मैंने पहले आपको इनिशियल टेस्ट के हवाले से आपको बताई थी ना, 1 मिनट रह गया, इसको ना डिस्कनेक्ट करके दोबारा से ज्वाइन बोलनी है। ये लाइन बेसिकली जो लाइंस मैंने आपको कही हैं ये हाइप क्रिएट करने के लिए हैं, और हाइप आप लोगों को पहले भी बहुत अच्छे से क्रिएट करनी आती है। यहाँ पे आपने वो भी लाइन ऐड करनी है कि हमारी कॉल रिकॉर्डेड होगी,
ये चीज तो बताने की जरूरत नहीं है ना कि अब आप लोगों ने हाइप कैसे क्रिएट करनी है कॉल की, फाइनल टेस्ट की, कि आपने उसको यहाँ पे पंप भी करना है, मोटिवेट भी करना है कि आपकी 3 डेज की जर्नी मेरे साथ बहुत अच्छी रही है, आपका बहुत अच्छा माइंडसेट था, आपकी थिंकिंग बहुत अच्छी थी। और अब आपने यहाँ पे ये भी बताना है कि हमारी जो कॉल है वो रिकॉर्डेड होगी, 3 to 4 सीनियर्स होंगे। सेम वही वही सिनेरियो होगा जो इनिशियल टेस्ट में था। ठीक है, तो वो टेस्ट अगर याद है तो पता है ना कि फाइनल टेस्ट कैसे कंडक्ट करवाना है, कितने सीनियर्स होने चाहिए, और उन्होंने किस तरह से हाइप क्रिएट करनी है, कि दोबारा बताऊं? और दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि वो पर्सन जो है वो रेडी है टेस्ट के लिए, तो ही आपने उसका टेस्ट कंडक्ट करवाना है। ठीक है, आपको लगता है कि वो पर्सन जो है वो, उसको हर एक चीज क्लियर है, उसको हर एक क्वेश्चन का आंसर आता है, तो ही उसको कॉल तक लेके जाना है। क्योंकि कॉल को अरेंज भी तो करवाना है ना, 3 to 4 सीनियर उस कॉल में होने चाहिए। तो फिर वो उस पर्सन को कुछ भी नहीं आता, लाइक उसको 10-20% भी नहीं पता, तो वो टेस्ट क्या देगा? ठीक है, तो आगे मैं आपको 20 क्वेश्चन भी लिखवाती हूँ। तो अगर आपको लगता है कि वो पर्सन रेडी है, वो बहुत अच्छा माइंडसेट है उसका, तो ही उसको टेस्ट तक लेके जाएं। अगर नहीं है तो उसको दोबारा से कॉल पे लेके गाइड करें, या उसको जिस जिस टॉपिक के बारे में उसको ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो आपने जो है वो उसको क्लियर करना है। और टेस्ट की प्रिपरेशन करवानी है, प्रॉपर प्रिपरेशन करवानी है, उसको प्रोफाइल के बारे में उससे पूछना है, पहले आप बताएं कि ये क्वेश्चन का क्या आंसर है, बताएं प्रोडक्ट के बारे में, मार्केटिंग प्लान के बारे में उससे डिस्कस करें, ताकि उसको जब हर एक चीज का पता चल जाए तो ही वो कॉल में आए, ना आपका टाइम वेस्ट हो, ना उन पर्सन का टाइम वेस्ट हो जो सीनियर बनेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कि हाउ टू प्रिपेयर पर्सन फॉर फाइनल टेस्ट। अब आगे हाइडिंग द क्वेश्चंस फॉर फाइनल टेस्ट। 20 क्वेश्चंस लिखवाऊंगी आपको, क्वेश्चंस फॉर फाइनल टेस्ट। हाइडिंग दे दी। ये अब क्वेश्चंस वो पर्सन पूछेगा जो उससे नॉलेज टेस्ट ले रहा है, जो सीनियर बना हुआ है ना, जो सीनियर है वो पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, वो अब कैसे पूछेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो और बिल्कुल उनका, उनकी जो टोन है, वे ऑफ टॉक है, वो सीनियर वाला ही होना चाहिए। ऐसी वाइब्स नहीं आनी चाहिए कोई एम मुंह उठा के आगे और मुझसे टेस्ट ले रहा है। ठीक है, बिल्कुल वाइब्स आनी चाहिए कि बंदा सीनियर है और बाकी ही सीनियर लेवल पे काम कर रहा है और हमारा जो है वो टेस्ट ले रहा है। सही है, तो मेरी वॉइस कट रही है? यार मेरा नेटवर्क बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट लिखें, इंट्रोडक्शन। अब ये सारी पॉइंट्स, ये क्वेश्चन वो सीनियर पूछेगा। ठीक है, वो सीनियर की तो पहली दफा उससे बात हो रही है ना, तो उससे भी वो इंट्रोडक्शन लेगा अच्छा खासा, और अपना भी इंट्रोडक्शन देगा। सीनियर भी अपना इंट्रोडक्शन देगा यहाँ पे। लाइक एज, इंट्रोडक्शन में क्या क्या पूछना है आपने? एज पूछनी है, उसकी क्वालिफिकेशन पूछनी है, उसका सिटी पूछना है। ये सारी चीजें आपने पूछनी है, और अगर आपने पूछनी है तो आपने अपना भी थोड़ा बहुत बता देना उसे। इंट्रोडक्शन के बाद सेकंड पॉइंट लिखें, आपका फॉरएवर के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? सेकंड पॉइंट है, आपका फॉरएवर के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? थर्ड पॉइंट है, आपको पूरी ट्रेनिंग की सबसे अच्छी बात क्या लगी? आपको पूरी ट्रेनिंग की सबसे अच्छी बात क्या लगी? फोर्थ पॉइंट है, क्वेश्चंस अबाउट अपलाइन। क्वेश्चंस अबाउट अपलाइन, उसमें आपने क्या बोलना है कि आपको जिन्होंने ट्रेनिंग दिया है उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? आपको जिन्होंने ट्रेनिंग दी है उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? बीइंग एन अपलाइन, उन्होंने आपको कैसा गाइड किया है? बीइंग एन अपलाइन, उन्होंने आपको कैसा गाइड किया है? फिफ्थ पॉइंट है, क्वेश्चंस अबाउट प्रोफाइल। फिफ्थ क्वेश्चन है, पॉइंट है, क्वेश्चंस अबाउट प्रोफाइल, ब्रैकेट में लिख लें सीईओ, हेड ऑफिस, कंट्रीज। के आपने उससे प्रोफाइल में सीईओ कौन है, हेड ऑफिस के बारे में पूछने, कंट्रीज के बारे में। इसके अलावा भी अगर आप प्रोफाइल के अंदर कोई क्वेश्चन ऐड करना चाहते हो तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। ठीक है,
थर्ड पॉइंट था, मैं कहती हूँ रिपीट करती हूँ। सेकंड फर्स्ट पॉइंट में तो इंट्रोडक्शन था, ठीक है, इंट्रोडक्शन अपना भी देना है, उसका भी लेना अच्छे से। उसके बाद सेकंड है आपका फॉरएवर के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है। थर्ड पॉइंट है आपको पूरी ट्रेनिंग की सबसे अच्छी बात क्या लगी। फोर्थ पॉइंट है, मैं बताती हूँ ना, मैं शुरू से रिपीट कर रही हूँ। फोर्थ पॉइंट है क्वेश्चंस अबाउट अपलाइन, ठीक है, क्वेश्चंस अबाउट अपलाइन, उसमें क्या लिखना है आपने कि आपको जिन्होंने ट्रेनिंग दी है उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। आपको जिन्होंने ट्रेनिंग दी है उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। बीइंग एन अपलाइन या बीइंग अ मेंटोर, उन्होंने आपको कैसा गाइड किया। फिफ्थ पॉइंट है क्वेश्चंस अबाउट प्रोफाइल। प्रोफाइल के अंदर आप क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हो, आगे ब्रैकेट में लिख दो सीईओ, हेड ऑफिस और कंट्रीज। इसके अलावा भी अगर आप प्रोफाइल में कुछ और पूछना चाहोगे तो पूछ सकते हो, ठीक है। अब सिक्स्थ पॉइंट है कंपनी किन प्रोजेक्ट्स पे वर्किंग करती है, वर्किंग करी है या करती है। कंपनी किन प्रोजेक्ट्स पे वर्किंग करती है, तो अब आपको बताएंगे दो ही प्रोजेक्ट है, हेल्थ और वेल्थ, ठीक है। कंपनी किन प्रोजेक्ट्स पे वर्किंग करती है। सेवेंथ पॉइंट है, यार फिफ्थ पॉइंट था क्वेश्चंस अबाउट प्रोफाइल, ब्रैकेट में लिखना था सीईओ, हेड ऑफिस और कंट्रीज। सेवेंथ पॉइंट है कंपनी कितने परसेंट हेल्थ और कितने परसेंट वेल्थ पे वर्किंग करती है। कंपनी कितने परसेंट हेल्थ और कितने परसेंट वेल्थ पे वर्किंग करती है। एट्थ पॉइंट है व्हाट इज सीसी, और आगे सैश लगा के लिख दे सीसी क्यों बनाई गई। ये आपने इसी में उसको उससे पूछ लेना है कि व्हाट इज सीसी और सीसी क्यों बनाई गई। नाइन्थ पॉइंट है मार्केटिंग प्लान, आगे ब्रैकेट में लिखें लेवल्स कितने हैं, लाइक खाली लेवल्स लिख लें। अच्छा, एट पॉइंट है व्हाट इज सीसी और सीसी क्यों बनाई गई। पहले सीसी का आंसर वो देंगे, सीसी की फुल फॉर्म बताएंगे, फिर आपने कहना है कि ये जो केस क्रेडिट्स हैं ये क्यों बनाए गए। नाइन्थ पॉइंट है मार्केटिंग प्लान, ब्रैकेट में लिख लें लेवल्स, आपने लेवल्स पूछने हैं कितने हैं, हाउ मेनी सीसी रिक्वायर्ड फॉर ईच लेवल। मार्केटिंग प्लान में ये दो चीजें पूछे, लेवल्स और हाउ मेनी सीसीज रिक्वायर्ड फॉर ईच लेवल। टेंथ पॉइंट है व्हाई मैनेजर लेवल इज कॉल्ड एज ड्रीम लेवल। व्हाई मैनेजर लेवल इज कॉल्ड एज ड्रीम लेवल। आगे इलेवेंथ पॉइंट है ईएसबीआई मॉडल, ठीक है। यहाँ आप ईएसबीआई मॉडल के अंदर दो क्वेश्चंस करोगे, व्हाट इज ईएसबीआई मॉडल, ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन करोगे विच कैटेगरी यू वुड चूज, लाइक ईएसबीआई में से आप कौन सी कैटेगरी को चूज करोगे। ट्वेल्थ पॉइंट है जॉब बिजनेस, उनसे पूछो कि जॉब और बिजनेस में क्या डिफरेंस है। जाहिर सी बात है उस बंदे को इतनी दफा हमने बता दिया हुआ है, बहुत अच्छे से यहाँ पे वो गाइड करेंगे, उनको बताएंगे बल्कि उनको कि जॉब और बिजनेस में क्या डिफरेंसेस है। ट्वेल्थ पॉइंट कि जॉब और बिजनेस में क्या फर्क है, डिफरेंस पूछोगे आप उनसे। थर्टींथ पॉइंट है एम्प्लॉय व सेल्फ एम्प्लॉय, उनसे पूछोगे कि एम्प्लॉय कौन होता है और सेल्फ एम्प्लॉय कौन होता है। ये भी डिफरेंस पूछोगे और उनको अच्छे से पता होगा अगर आप लोगों ने उनको ईएसपी मॉडल अच्छे से समझाया होगा तो। एम्प्लॉय व सेल्फ एम्प्लॉय, किस पॉइंट से रिपीट करूं।
हाँ 13 पॉइंट था एम्प्लॉय व सेल्फ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के बारे में पूछो कि एम्प्लॉय के कौन होता है और सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन कौन होता है, तो वो आपको बताएंगे। 14th है व्हाट इज एमएलएम। यहाँ पे वो आपको ये मतलब ये बिल्कुल ना टू द पॉइंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके आपकी जो नॉलेज टेस्ट है वो 10 to 15 मिनट्स का ही होना चाहिए ना। तो ये शॉर्ट शॉर्ट वो आंसर्स देंगे तो आपके इजीली 10 to 15 मिनट्स हो जाएंगे। तो व्हाट इज एमएलएम। 13 पॉइंट था एम्प्लॉय व सेल्फ एम्प्लॉय। 14th पॉइंट है व्हाट इज एमएलएम। 15th पॉइंट है एक्टिव एंड पैसिव इनकम। 16th पॉइंट है, इसको लिखें कि आप कितनी एक्साइटेड हैं फॉरएवर में वर्क करने के लिए। आप कितनी एक्साइटेड हैं फॉरएवर में वर्क करने के लिए। अच्छा इसमें ना प्रोडक्ट के रिगार्डिंग रह गया है, तो आप एक पॉइंट ये भी बना लें कि प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन करना है कि आपका फेवरेट प्रोडक्ट, या आप ये पूछ सकते हो कि किस किस प्रोडक्ट को नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, ये टोटल कितनी वैरायटीज हैं फॉरएवर के अंदर प्रोडक्ट्स की, या फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की बेस क्या है, ये तो आप लोग पूछ सकते हैं ना। कोई भी क्वेश्चन पूछ लेना उनसे, 2-3 सवाल कर लेना प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग भी। एक साइड पे एक पॉइंट बना लो ताकि आप लोगों को याद रहे। 16th पॉइंट था आप कितनी एक्साइटेड हैं फॉरएवर में वर्क करने के लिए। 17th पॉइंट है आप काम क्यों करना चाहती हैं। आप काम क्यों करना चाहती हैं। उसके बाद 18th पॉइंट है अगर आपको फॉरएवर जैसे प्लेटफॉर्म को हासिल करने के लिए। 18th पॉइंट है अगर आपको फॉरएवर जैसे प्लेटफॉर्म को हासिल करने के लिए 1 से 2 लाख की इन्वेस्टमेंट लगानी पड़े। 1 से 2 लाख की इन्वेस्टमेंट लगानी पड़े तो आप क्या करेंगी। अगर आपको फॉरएवर जैसे प्लेटफॉर्म को हासिल करने के लिए 1 से 2 लाख की इन्वेस्टमेंट लगानी पड़े तो आप क्या करेंगी। ये आप उनसे सवाल करें तो एंड लेट देम आंसर, आप देखें कि वो आपको क्या आंसर करते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे 40-60 की रेशियो आएगी कि 42% जो ये है यही कहेंगे कि ऑब्वियसली मैं मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगी। मुझे आज तक अपना आंसर याद है, मैंने कहा था अगर मुझे लाख तक भी इन्वेस्ट करना पड़ा तो मैं करूंगी। लाइक ये मेरा आंसर था। तो लाइक आपको ये रेशो निकलेगी आपकी कि कोई कहेंगे कि हमें जितना भी लगाना पड़ा हम लगाएंगे, हम कोशिश करेंगे, ये वो ठीक है। आपको ये वाली रेशो भी मिलेगी अगर आपने पीछे फॉलो अप सारा एक प्रॉपर अच्छे तरीके से उसका किया होगा। ठीक है, तो अगर वो ये कहें कि मैं नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे तो लाइक मैं इसीलिए आया था क्योंकि मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये है वो है, तो आपने यहाँ पे ना उनकी शॉर्ट सी अप्रोच कर देनी है, लाइक सीनियर अप्रोच कर देनी है। ऐसा ज्यादा खुल के बताना भी नहीं है कि 2cc है या कोई परचेजिंग है, लेकिन उसका ये थोड़ा सा इशू भी सॉल्व कर देना है। ठीक है, आप यहाँ पे उनको ये चीज बहुत अच्छे तरीके से लाइक 1 से 2 मिनट लगा के ना आप उनको गाइड करें कि आप देखें कि आजकल इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिल रहा। ठीक है, लाइक आजकल तो पानी भी मुफ्त में नहीं है, आप लोग अगर बाहर जाओ तो आपको पानी भी कोई मुफ्त में नहीं दे रहा। ठीक है, इवन आप अगर शॉपिंग कोई चीज खरीदो शॉपिंग करो तो वहां पे तो 10-15 रुपए का शॉपिंग बैग होता है, आपको वो भी फ्री फ्री नहीं मिलता। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी फ्री में मिल जाएगी। ठीक है, तो हमें तो आजकल कोई मशवरा भी फ्री में नहीं दे रहा। इस तरह से करके ना आपने उनको ये थोड़ी बहुत बातें बता के इस तरह से गाइड करके, और यार पहले ये सुन तो लो मैं जो कहना चाह रही हूँ आप लोगों को। अहमद अब मैं दोबारा से रिपीट करूंगी, मैं ये जो समझा रही हूँ ना ये मैं आपको लिखवा नहीं रही। जो जो समझा रही हूँ उसको एक दफा सुन लें कि अगर वो पर्सन आपको कहता है कि मैं नहीं कर सकता इन्वेस्टमेंट तो उसको किस तरह से गाइड करना है। ये चीजें आपने गाइड करके उसको थोड़ा सा रिलैक्स करना है कि डोंट वरी। यहाँ पे ये चीज बेशक लिख लें कि ये वाटर पानी की शॉपिंग बैग की या इस तरह से 2-3 एग्जांपल्स देके कि आजकल कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता ये वो। फिर आपने उसको थोड़ा सा रिलैक्स करना है कि आप बिल्कुल रिलैक्स रहें,
मतलब कि आप अब आगे से लिखो कि डोंट वरी यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं है, डोंट वरी यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं है, जस्ट आपका माइंडसेट हम चेक कर रहे थे। डोंट वरी यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं है, हाँ आप 2 से 3 लाख भी कह सकते हो। डोंट वरी यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं है, जस्ट हम जस्ट आपका माइंडसेट चेक कर रहे थे। लेकिन लाइफ में किसी भी चीज को लेने के लिए आप मेंटली एग्री होनी चाहिए या मेंटली प्रिपेयर होनी चाहिए। आगे 19th पॉइंट लिखे, जितनी इनकम आपको फॉरएवर देती है, जितनी इनकम आपको फॉरएवर देती है, क्या आपके पास इसके अलावा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको इतनी इनकम दे सके। जितनी इनकम आपको फॉरएवर देती है, क्या आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको इतनी इनकम दे सके। जहरी सी बात है, अगर तो उसने मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छे से समझा हुआ है तो वो ऑब्वियसली उसका जो आंसर है वो हाँ में ही आएगा कि नहीं ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, जस्ट फॉरएवर ही है। ठीक है, तो यहाँ आपने कोशिश करनी है कि यहाँ पे उसको थोड़ा सा पंप कर दें, थोड़ी सी फॉरएवर की तारीफें शरीफें कर दें, कुछ एग्जांपल्स दे दें। ठीक है, यहाँ पे उसको इस तरह से आप लोग पंप कर सकते हो। और 20th पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, किसी भी किस्म का इशू आ रहा हो अभी तक, फॉरएवर पे कोई ट्रस्ट इशू हो, आप बता सकती हैं। किसी भी किस्म का इशू आ रहा हो अभी तक या फॉरएवर पे कोई ट्रस्ट इशू हो, आप बता सकती हैं। यहाँ पे अगर उसको कोई इशू होगा तो वो आपसे लाजमी डिस्कस करेंगे, और आप वही जो इशू होगा उसको वहां पे ही पकड़ के तो आप उसको खत्म कर सकते हो। ठीक है, अब ये आपकी काबिलियत पर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से गाइड करते हो। किसी भी किस्म का इशू आ रहा हो अभी तक, फॉरएवर पे कोई ट्रस्ट इशू हो तो आप बता सकती हैं। अब बताएं 20 जो पॉइंट्स लिखवाए हैं इनमें से कोई पॉइंट स्किप हो गया तो मुझे बताएं, मैं वो बताती हूँ आप लोगों को। टेस्ट लेना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस डिपेंड करता है आप लोगों पे कि आप किस तरह से जो है वो करते हो। 21 तो मैंने लिखवाया ही नहीं। 18 18 वाला ये पॉइंट था ना कि आपने उसको फॉरएवर, आपने उसको कहना है कि अगर आपको फॉरएवर जैसे प्लेटफॉर्म पे, फॉरएवर जैसे प्लेटफॉर्म को हासिल करने के लिए 1 से 2 लाख की इन्वेस्टमेंट लगानी पड़े तो आप क्या करेंगे। ठीक है, 2 तरह से आंसर आपको मिलेंगे तो आपने उसके अकॉर्डिंग उसको गाइड कर देना है। ठीक है, और 19th पॉइंट था, जितनी इनकम आपको फॉरएवर देती है, क्या आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको इतनी इनकम दे सके। और 20th पॉइंट है कि किसी भी किस्म का इशू आ रहा हो अभी तक या फॉरएवर पे कोई ट्रस्ट इशू हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, बता सकती हैं। उसके बाद 6th पॉइंट था, कंपनी किन प्रोजेक्ट्स पे वर्क करती है, कंपनी किन प्रोजेक्ट्स पे वर्क करती है। 2 प्रोजेक्ट्स ही ना, हेल्थ और वेल्थ। वो 17th था कि आप ये काम क्यों करना चाहती हैं। और 11th पॉइंट है ईएसबीए मॉडल। 11th पॉइंट है ईएसबीए मॉडल, उसके अंदर आपने 2 तरह के क्वेश्चंस करने हैं कि व्हाट इज ईएसबीए मॉडल और विच कैटेगरी यू वुड चूज। आप किस कैटेगरी में जाना चाहती हैं। हाँ वो 21st पॉइंट बना दो बेशक। लाइक प्रोफाइल के बाद ना आप प्रोडक्ट के बारे में भी पूछ सकते हो 2-3 सवाल। आपने बहुत ज्यादा जबरदस्त किस्म का टेस्ट लेना है, और उसी पर्सन को पकड़िएगा टेस्ट के लिए जो अच्छा हो, जो आपके पर्सन का बहुत अच्छे से टेस्ट कंडक्ट करे। और अगर आप लोग चाहते हो कि आपके पर्सन का टेस्ट अच्छा कंडक्ट किया जाए, ठीक है, तो पहले आप खुद इस काबिल बनो कि आप दूसरों के पर्सन के टेस्ट अच्छे तरीके से कंडक्ट कर सको। ठीक है, तो ऐसे इंसान बनो कि हर कोई आपसे टेस्ट दिलवाना चाहे, ना कि ऐसे इंसान कि हर कोई आपसे भागे कि नहीं यार ये टेस्ट अच्छा नहीं लेता या ये टेस्ट अच्छी नहीं लेती, अच्छा नहीं लेती, तो मुझे इसे टेस्ट नहीं कंडक्ट करवाना।
ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोगों ने एक दूसरे की मदद के थ्रू ही आगे जाना है, एक दूसरे के टेस्ट ही कंडक्ट करोगे तो ही आगे निकलोगे। अगर आप लोग किसी के काम नहीं आओगे तो आपके काम भी कोई नहीं आएगा, ये ज़हन में रखिएगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको एंड पे लाइक आपको तो पता चल गया होगा ना कि उस पर्सन का माइंडसेट कैसा है, कि उसने जब इन्वेस्टमेंट वाला आपने उसे क्वेश्चन किया था तो उसने किस तरह से आपको क्वेश्चन किया है, आंसर किया है। अगर तो आपको सेटिस्फैक्ट्री उसका आंसर नहीं लगा, अगर तो पर्सन ने कहा ना कि डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा, मैं करूंगा या मैं करूंगी, डेफिनेटली मैं करूंगी, आपको डिफरेंट तरह के आंसर आएंगे। लेकिन अगर वो कहता है कि मैं कर ही नहीं सकता ये वो, तो आपने यहाँ से दोबारा से उसका थोड़ा बहुत और माइंडसेट बना देना। ठीक है। ये कहते हुए कि देखिए हम कहीं भी पैसे लगाने से ना बहुत ज्यादा भागते हैं। लाइक जब आप ये 20 क्वेश्चंस पूरे कर लो ना, उसका कोई इशू नहीं आया। 20th क्वेश्चन क्या था कि आपने उससे इशू पूछना है कि कोई ट्रस्ट इशू या कोई और इशू है तो बताओ। तो अगर तो इशू होगा तो वो आपको बता देंगे, अगर नहीं होगा, अगर होगा तो आपने उसको पहले क्लियर करना है, अगर नहीं होगा तो आप उसको इस तरह से आगे लेके चल सकते हो। अगर उसने इन्वेस्टमेंट वाले क्वेश्चन पे आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दिया तो आप आगे उसको मजीद ये कह सकते हो कि देखिए कहीं भी पैसे लगाने से ना हम बहुत ज्यादा भागते हैं। लिख लें बेशक आप इसको। अगर आपको इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट वाला क्वेश्चन आंसर जो है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं मिला तो कि देखिए हम ना कहीं भी पैसे लगाने से बहुत ज्यादा भागते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते, ये लिख लें बेशक, कि देखिए हम कहीं भी पैसे लगाने से बहुत ज्यादा भागते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम स्टडी कर रहे हैं उसमें पैसा है, हम कपड़े खरीद रहे हैं उसमें पैसा है, हम कहीं आउटिंग पे जा रहे हैं उसमें पैसा है, इवन दो हम घर बैठ के जो स्क्रॉलिंग करते हैं उसका भी हम पे करके बैठे होते हैं। इस तरह से करके आप कह सकते हो, स्क्रॉलिंग करके जो टाइम वेस्ट करते हैं उसमें भी हमने नेट के पैसे दिए होते हैं। इस तरह से करके आप कह सकते हो। ठीक है। आगे से आपको कि हम कुछ भी कर रहे हैं ना, हर जगह पैसा है। तो जो अपॉर्चुनिटी हमें इन फ्यूचर लाखों रुपए दे सकती है तो वो हमें फ्री में कैसे मिलेगी। ठीक है। तो बाकी आपने आगे फिर इसको थोड़ा सा रिलैक्स कर देना है कि सो डोंट वरी, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यहाँ पे बहुत कुछ लगाना है, लेकिन एटलीस्ट आपका माइंडसेट हर चीज के लिए तैयार होना चाहिए। ठीक है। तभी तो आप बिजनेस माइंडेड पर्सन कहलाएंगी। ठीक है। यहाँ से आप 1-2 मिनट की इस तरह से बात करके उसका दोबारा से माइंड उस तरफ से, यहाँ पे आप थोड़ा सा उसको उसकी ईगो को भी थोड़ा सा हर्ट कर देंगे ना तो कोई मसला नहीं, क्योंकि आप कोई झूठी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। झूठी बात तो नहीं ना कर रहे, जहां पे भी जा रहे हैं वो लोग पैसा लगा रहे हैं। अगर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और वहां पे भी पैसे ही लग रहा है तो फिर कोई हर्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप उनकी थोड़ी सी ईगो को हर्ट कर दें या थोड़ा सा मोटिवेट कर दें, और इस तरह से करके आप कॉल को एंड कर सकते हैं। मैंने ये बोला था कि देखिए आप इसको यहाँ पे इस तरह से गाइड कर सकते हो कि देखिए हम कहीं भी पैसे लगाने से ना बहुत ज्यादा भागते हैं। यहाँ पे क्या है ना, हम जो पाकिस्तानी है ना, हम कहीं भी पैसे लगाने से बहुत ज्यादा भागते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम स्टडी कर रहे हैं उसमें पैसा है, हम कपड़े खरीद रहे हैं, किसी भी तरह की हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं उसमें पैसा है। ठीक है। हम कहीं आउटिंग पे जा रहे हैं उसमें पैसा है, हम रील स्क्रॉल कर रहे हैं उस पे भी हम नेट का पे किया हुआ है ना, मतलब उसमें भी पैसा है। ठीक है। तो हम कुछ भी कर रहे हैं ना आज, तो हर जगह पैसा ही पैसा है, हम हर जगह पे करते हैं। तो जो अपॉर्चुनिटी हमें लाखों रुपए देगी इन फ्यूचर, तो वो फ्री में कैसे मिल सकती है। ठीक है। तो डोंट वरी, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको यहाँ पे बहुत कुछ लगाना पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट आपका माइंडसेट हर चीज के लिए तैयार होना चाहिए, तभी तो आप बिजनेस माइंडेड पर्सन कहलाएंगी। ठीक है। यहाँ पे उसको आपने गाइड कर देना है थोड़ा सा। उसके बाद एंड पे आपने कहना है कि मैम हमारी कॉल रिकॉर्डेड थी। लिखें अब ये, मैम हमारी कॉल रिकॉर्डेड थी। ये सीनियर ही बात करेगा सारी जितनी मैंने अभी तक बताई है। मैम हमारी कॉल रिकॉर्डेड थी, लेकिन उसकी अपलाइन भी कॉल में होगी, 2 से 3 सीनियर्स भी कॉल में ही होंगे। कि मैम हमारी कॉल रिकॉर्डेड थी। ओवरऑल आपका माइंडसेट माशाल्लाह बहुत अच्छा है। ओवरऑल आपका माइंडसेट माशाल्लाह बहुत अच्छा है। लेकिन मैं बाकी सीनियर से डिस्कस करके लेकिन मैं लेकिन हम बाकी सीनियर से डिस्कस करके
मैम आयशा को बता देंगे, लाइक मैम आयशा जो भी उनकी अपलाइन होगी यहाँ पे आपने उनका नाम लेना है। लेकिन मैं बाकी सीनियर से डिस्कस करके हम मैम आयशा को बता देंगे। सो आपके रिजल्ट्स आपको ईमेल के थ्रू सेंड कर दिए जाएंगे। आपके रिजल्ट्स ईमेल के थ्रू आपको सेंड कर दिए जाएंगे। ईमेल पर एक्टिव रहिएगा। ईमेल पर एक्टिव रहिएगा। इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा सा गाइड करके आज जो मैंने आप लोगों को लिखवाया है, उसके बाद आपने अब कॉल को एंड करना है। तो कॉल को एंड कैसे करना है मैं आप लोगों को वो लिखवा रही हूँ, ठीक है। आपने क्या कहना है कि मैम हमारी कॉल रिकॉर्डेड थी, ओवरऑल आपका माइंडसेट माशाल्लाह बहुत ज्यादा अच्छा है। मैं बाकी सीनियर से डिस्कस करके हम मैम आयशा को बता देंगे। आपके रिजल्ट्स ईमेल के थ्रू आपको सेंड कर दिए जाएंगे। ईमेल पर एक्टिव रहिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। ठीक है। उसके बाद वो जो जितने भी सीनियर्स हैं वो कॉल से चले जाएंगे। उसके बाद आप और आपके जो पर्सन है वो दोनों रह जाएंगे। और इस तरह से बाकी आप, हाँ बाकी सीनियर कॉल पे ये भी बोल सकता है जहाँ पे उन्होंने कहा ना कि आपके रिजल्ट्स आपको ईमेल के थ्रू सेंड कर दिए जाएंगे। ईमेल पर एक्टिव रहिएगा। आगे आप लिख सकते हैं कि इंशाल्लाह आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है और वी होप सो कि हमारे साथ बहुत अच्छा रहेगा। कि इंशाल्लाह आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, वी होप सो कि हमारे साथ बहुत अच्छा रहेगा। और आगे अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। इस तरह से करके उन्होंने कॉल एंड कर देनी है। उसके बाद आपने भी सीनियर्स को पहले पहले जाने देना है। जब वो सब कॉल से चले जाए फिर आपने उसको भी थोड़ा सा मोटिवेट करना है। और फिर आपने जो है ना वो कॉल एंड कर देनी है। आपने भी ये कहना है कि मुझे अब आपके रिजल्ट्स का वेट है, माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि आप इतने अच्छे से उनको आंसर कर रहे थे, आपका माइंडसेट उनको बहुत पसंद आया। बट अब मुझे इसी चीज का इंतजार है कि जल्दी से आपके रिजल्ट्स वो शेयर करें और मैं आपको वो जो है लाइक आपके रिजल्ट जब आपको ईमेल के थ्रू सेंड करें मिल जाएंगे आपको ना। तो आपने भी उनको थोड़ा सा ईमेल का बता देना है और कॉल पे ही उनको कह देना है कि आपकी जो रिजल्ट्स हैं वो आपको ईमेल के थ्रू मिलेंगे। तो आप मुझे अपनी ईमेल सेंड कर दें। अगर तो आपके पास होगी ईमेल तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो आपने वहां से उनसे उसी कॉल को कट करने से पहले पहले उनसे आपने ईमेल भी मांग लेनी है और वो पर्सन आपको ईमेल सेंड कर देगा। ठीक है। यहाँ तक हमारी जो कॉल है वो एंड हो गई है। ठीक है। अब आगे लाइन लगा दें। जो जहां तक मैंने अब आपको लिखवाया ना, अब उसके आगे लाइन लगा दें। लगा दी। लाइन लगा दी सबने ताकि मिक्सअप ना हो। उसके बाद आप लोगों ने तकरीबन तकरीबन 4 से 5 घंटे के बाद ना उनको रिजल्ट सेंड करना है। ठीक है। तकरीबन 4 से 5 घंटे के बाद। उससे पहले आप लोगों ने नहीं करना है। 4 से 5 घंटों के बाद आप लोगों ने उनको रिजल्ट सेंड करना है और उनकी ईमेल पर रिजल्ट सेंड करने हैं। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि जो हम लोग है ना अपना एक ही ईमेल बनाएं और उसका लॉगिन सबको दें। लाइक जैसे हमारे ग्रुप का नाम है हसलर्स 23 ऑफिशियल। ऑफिशियल के नाम से एक ईमेल बनाएं, उसके ऊपर जो हमारा भी इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज लोगो भी आ जाएगा। उस ईमेल में हम अपना लोगो भी लगा देंगे टीम का। और ईमेल का जो होगा नाम वो हम हसलर्स 23 ऑफिशियल के नाम से भेजेंगे। अब जैसे कि मैम खंसा है, आई गेस होंगी वो सेशन में। वो अपनी और अपनी पूरी टीम की एक ही ईमेल रखें और सबको उसकी लॉगिन दे दें। ठीक है। जैसे मैम शरोजा हैं, अब वो एक ही जो है वो ईमेल बनाएं और उसकी लॉगिन सबको दे दें ताकि उसी ईमेल से ही ईमेल जो है वो आगे जाए। अब जैसे मैम खदीजा है, मैम सिद्रा है, सर हारिस हैं, आप लोग अपनी ईमेल जो है एक ही बनाओ और एक्सेस आप लोग सब रखो। ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंट टीम के जो पर्सन है आप अपनी अपनी ईमेल्स अलग से रखो। ये मतलब एक ही ईमेल ना हो सबकी, लाइक हर कोई पर्सन अपनी अपनी ईमेल से ईमेल कर रहा है, नहीं एक ही ईमेल हो। और आप देख लो कि आपकी टीम में से किस पर्सन है वो ईमेल बनानी है, कोई एक बंदा वो ईमेल बना ले और सबको उसका ईमेल और उसका पासवर्ड दे दे ताकि वो अपने पास उसको लॉग इन करके रखें और वहां से ही अपने पर्सन को जो है ना वो जो भेजा करे रिजल्ट। ठीक है। और उस ईमेल का जो वो नाम है वो क्या लिखना रखना है, हसलर्स 23 ऑफिशियल। और मैं आपको जो लोगो शेयर करूंगी विद इन 2 to 3 डेज उसका आपने उस पे वो जो है वो लोगो लगा देना है। और ये बहुत बहुत प्रोफेशनल तरीका है, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अब उसमें उनको मैसेज क्या करना है वो भी आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया कि दोबारा रिपीट करूं? बिल्कुल मंगवानी है ना। एक वैसे तो अगर पर्सन लीड में से आया है तो उसके फॉर्म पे जो है वो ईमेल होगी। लेकिन आपने जब ये कॉल एंड कर रहे हो ना
जब एंड कर रहे होना है, तो आपने उससे एट द एंड जब सीनियर्स ने कॉल से चले जाना है, तो आप और आपका पर्सन ही रह जाएगा ना। तो आपने उसको बहुत अच्छे से पंप करना है और मोटिवेट करना है कि आपने बहुत अच्छे से किया, तारीफ शरीफ करके उसको बताना है कि अब आपकी जो है वो रिजल्ट्स हैं, आपको ईमेल किए जाएंगे, ठीक है। तो आप मुझे काइंडली जल्दी से अपनी ईमेल सेंड कर दें। और क्योंकि सीनियर ने भी उनको कहा होगा कि ईमेल के थ्रू ही रिजल्ट्स मिलेंगे, तो ईमेल पे एक्टिव रहिएगा, तो वो आपको डेफिनेटली अपनी ईमेल देंगे। तो ये अब आपका काम है कि कॉल के एंड पे आपने ईमेल उनसे ले लेनी है। और बल्कि है ये नहीं है आपके पास, आपने उस कॉल के एंड पे लाजमी ईमेल लेनी है। नहीं, अगर आप तब ईमेल लोगे ना, तो उस पर्सन को याद भी रहेगा। वो मेरे ख्याल से एंड पे लोगे तो ज्यादा जो है ना, क्योंकि वो पहले ही उसकी हाई पे क्रिएट हुई होगी रिजल्ट की। तो अगर आप तब लोगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छी चीज है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जो जो मैंने आप लोगों को लिखवाया है, जो जो चीजें शेयर कर रही हूँ ना, प्रॉपर इसी तरीके से हर एक चीज बहुत अच्छे से चलनी चाहिए। इसी तरह से हर एक चीज होनी चाहिए, किसी भी टाइम पे कोई मैस क्रिएट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आगे जब रिजल्ट्स आ जाएंगे, तो जब रिजल्ट उनके पास ईमेल चले जाए उनको, तो आपने उनको वॉइस मैसेज पे ही अच्छे से कॉन्ग्रेचुलेट करना है, कि बहुत अच्छे से कॉन्ग्रेचुलेट करना है और कहना है कि मैम आप 50 लकी पर्सन में से हैं जो सिलेक्ट हुए हैं। हमें आप जैसे माइंडसेट के ही पर्सन रिक्वायर्ड है। इंशाल्लाह आपकी जर्नी हमारे साथ बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि मेरी जर्नी आपके साथ बहुत अच्छी रही है। 3 4 डेज में मुझे आपको गाइड करने में बहुत मजा आया। एंड इंशाल्लाह आपकी फॉरएवर के साथ बहुत जर्नी अच्छी रहेगी, और मुझे लगता है कि आप फॉरएवर में बहुत ज्यादा आगे जाएंगी। इस तरह से करके आपने उनको गाइड कर देना है, पंप कर देना है थोड़ा सा। और फिर अब आपने, अच्छा उसके बाद क्या करना है, जल्दी से लिखें अब, क्योंकि इसके बाद अब अगला क्या है, 2CC है, उनको 2CC प्लान देना है, ठीक है। लेकिन अब 2CC प्लान कैसे लेना है, और 2CC के बाद क्या करना है, अप्रोच कैसे करते हैं, सीनियर अप्रोच कैसे करते हैं, 2CC के बाद पर्सन को लेके कैसे चलना है, वो सब कुछ हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ ये पॉइंट लिख लो कि जब आपने पर्सन को पंप कर देना है, कॉन्ग्रेचुलेट कर देना है उसको उसको अच्छे से, उसके बाद अब आपको थैंक यू जो भी कहेगा, उसके बाद आपने उसकी FBO आईडी लगानी है। उसको 2CC के सेशन से में भेजने से पहले उसकी FBO आईडी लगानी है। और जितने भी पर्सन इस सेशन में बैठे हैं, अपने जहन में रख लो कि आपका अपलाइन या आपका सीनियर अपलाइन आपके पर्सन की आईडी नहीं बनाएगा, ठीक है। वो आईडी आपने खुद बनानी है, ठीक है। तो आपने उसकी आईडी बना देनी है, उसकी FBO आईडी लगानी है, और उसके बाद उससे क्वेश्चन करना है, कि जब उसकी आईडी लग जाए ना, कि आपने उसे क्वेश्चन करना है कि अच्छा मुझे ये बताया कि माशाल्लाह आपकी ओवरऑल ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, तो आपको क्या लगता है कि आप फॉरएवर आपके वर्क करने के लिए कितना बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। आपने उससे ये क्वेश्चन कर देना, उसका माइंड को चेक करना है कि माशाल्लाह आपने उससे पूछना है कि माशाल्लाह से आपकी ओवरऑल ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है, तो आपको क्या लगता है कि फॉरएवर आपके वर्क करने के लिए कितना बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये आपने उससे पूछ लेना है। और इस तरह से ये एंड हो जाता है। बाकी अब 3 डेज में डिपेंड करता है, लाइक एट द एंड उसके 2CC में उसका क्या रिएक्शन होगा, वो डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि 3 डेज में आपने उसका माइंडसेट कैसे बिल्ड किया है, और आप उसके साथ कितने फ्रैंक थे, कितने अच्छे से उसके साथ रिलेशन बिल्डिंग किया है। तो उस तरह से वो पर्सन आपको रिएक्ट करेगा, ठीक है। और अभी ये जो FBOID वाला सीन है ना, यहाँ पे मैं आप लोगों से भी चीज बल्कि डिस्कस करना चाहती हूँ कि अब हर पर्सन तो 2CC जो है वो दुबई से नहीं करेगा, ठीक है। जैसे हम पर्सन को ऑप्शन देते हैं कि वो डिफरेंट कंट्री से करे, तो मेरा यही है ओपिनियन। बाकी आप सब भी बताओ कि FBOID बना देनी चाहिए, क्योंकि एट 2CC के बाद नहीं पता ना कि वो किस कंट्री से अपना लेवल डन करेगा, क्योंकि हम ये ऑप्शन पर्सन को देते हैं। तो क्या कहते हो इस बारे में? जल्दी से अपना अपना ओपिनियन दे। नहीं बनानी चाहिए बिल्कुल। यार आईडी तो फिर हम तब बनाए ना जब वो सारे पर्सन दुबई से ही करें, ठीक है। तो अब हमें तो नहीं पता कि उन्होंने किस कंट्री से करनी है, और जिस कंट्री से जो है वो, हाँ आफ्टर 2CC ठीक है। लेकिन ये है कि फिर जैसे ही वो 2CC देखें, क्लोजिंग में आपको पता चल जाए कि वो किस कंट्री से करेंगे, तो आप उसकी उस वक्त ही उसकी आईडी बना दें। और इस चीज पे
आप लोगों ने डिले नहीं करना। जैसे ही आप लोगों को पता चले क्लोजिंग के बाद कि वो किस कंट्री से करना चाहता है या करना चाहती है, तो आप उसको कॉल पे लेके, या तो अगर वो इजी है आपके थ्रू कि आपको इन्फॉर्मेशन सेंड कर दे, तो आप उसकी आईडी बनाएं, ठीक है। और अगर नहीं इजी, तो फिर आप उसको तरीका बता दें कॉल पे लेके, तो आप उसको गाइड करते जाएं और वो आईडी बना ले। नहीं कर सकते ना उसके बाद कंट्री चेंज। क्या अगर वो डाउट में हो कि पता नहीं काम होता उसका उधर या नहीं? या ये तो अब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ना आपके, कि वो किस तरह का है और वो कितना श्योर है। हाँ बिल्कुल, बाज रिलेटिव्स भी हेल्प नहीं करते। तो आप पहले ये चीज उसको देख लेने दो कि वो क्या करता है। तो ऑब्वियसली अगर वो पर्सन, अगर वो उसके रिलेटिव्स वहां से एग्री नहीं करेंगे, तो आप उसको फिर दुबई की तरफ करो, ठीक है। उसके बाद अब डिफरेंट सॉल्यूशंस मैं आपको कल प्रोवाइड करूंगी ना, कि आफ्टर सीसी टू सीसी उसको किस तरह से आप लोगों ने लेके चलना है, क्योंकि एक भी पर्सन जाया नहीं होना चाहिए, और मुझे लगता है यहाँ पे सारे पर्सन ही जाया हो जाते हैं। तो देखते हैं अब पर्सन से अगर पूरी अमाउंट नहीं हो पा रही तो उसका क्या सोल्यूशन निकलना चाहिए। तो अब हम ये सारी चीजें कल डिस्कस करते हैं, ठीक है, सही है। तो अभी तक अगर कोई चीज रह गई है जो समझ में नहीं आई, वो लोग आप मुझसे पूछो। आईडी तो सबको बनानी आती है ना, कि नहीं? नहीं बनानी आती तो यूट्यूब से जाके सीखें। यूट्यूब पे जाके लिखे हाउ टू मेक फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स आईडी। आपके सामने एक अकाउंट आएगा सर फैसल का, ठीक है। उन्होंने बहुत डिटेल में बताया हुआ कि कैसे आईडी बनाते हैं। वो जाके आप देख लो, आपको आईडी बनानी आ जाएगी। ये चीज करना, क्योंकि आपकी ये पर्सन की आईडी अब आप खुद ही बनाओगे, अपलाइन नहीं बनाएगा या सीनियर अपलाइन नहीं बनाएगा। और मैंने एक चीज बड़ी नोटिस किया लास्ट 2 to 3 डेज में, आप लोग जब अपने पर्सन की सीनियर अप्रोच करवाते हो ना, क्लोजिंग करवाते हो, आप लोग ना, आप लोगों की आवाज में वो दम नहीं होता और वो एक्साइटमेंट नहीं होती जो होनी चाहिए। हालांकि मैंने अभी आप लोगों को गाइड भी कर दिया हुआ है कि सीनियर का इंट्रोडक्शन कैसे करवाना है, और उस पर्सन का इंट्रोडक्शन कैसे करवाना है। आज भी मैंने 2 दिन सीनियर अप्रोच किए हैं। तो अब जिसके बारे में मैं कह रही हूँ उसको समझ भी आ रही होगी कि आप लोगों को उसको लाइक बोलना ही नहीं आ रहा था आगे से कि अब बात कैसे करवानी है, ठीक है। आप लोगों की आवाज में घबराहट सी होती है, आप लोगों से बोला नहीं जा रहा होता। तो वो फिर मैं ही आगे से उस चीज को स्टार्ट करती हूँ, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करते। तो ये चीज जरा ध्यान में रखा करो कि आप लोगों का इंट्रोडक्शन देना, अपॉइंटमेंट लेना, ये वो वाला पोर्शन होता है ना, हाउ टू टेक अपॉइंटमेंट। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो चीजें अगले आपको तो नहीं पता चल रहा होता, लेकिन वो अगले पर्सन के माइंड को जाके अच्छा जो है वो इफेक्ट डालती है उस पर। क्या ये तो रिस्पेक्ट फैक्ट्री बहुत है, ये तो इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, वो आपको कहे ना कहे लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने माइंड में सोचता जरूर है इस सिस्टम को लेके। तो ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो किस तरह से अपॉइंटमेंट लेते हैं, किस तरह से इंट्रोडक्शन करवाते हैं, ये मेहरबानी होगी आप लोग सीख लें। अब हम लोग बच्चे नहीं हैं कि अब बच्चों की तरह, वैसे मैंने आप लोगों को हर एक चीज बताई है अब, लेकिन खुद से भी कुछ इनोवेट करने की कोशिश करें। अभी तक के 5 to 6 डेज की मेंटोरशिप में कोई चीज ना